एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश हित। आई लव मोहम्मद के नाम से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन की आग अब बढ़ती ही जा रही है। कानपुर पुलिस की सफाई के बावजूद कि एफआईआर बैनर लगाने पर नहीं हुई, भाईजान सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ से लेकर महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुस्लिम समुदाय सड़क पर उतरा। सवाल सिर्फ आई लव मोहम्मद के विरोध प्रदर्शन का नहीं है, सवाल है प्रदर्शनों में लग रहे सिर तन से जुदा के विवादित नारे की। इन नारों के पीछे का जो है वो सच क्या है? क्या ये नारे जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों की कट्टर सोच की उपज है? शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। कन्नौज में फिर वही नारे भाईजान ने लगाए जो सांप्रदायिक सौहार्द की सुकून वाली फिजा में मजहबी जहर घोलता है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग कहीं थाने का घेराव कर रहे हैं तो कहीं बीच सड़क हंगामे पर उतर आए हैं। लखनऊ, अजमेर, उन्नाव, नांदेड़ जैसे शहरों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। एकाएक इन लोगों तक ये अफवाह किसने फैलाई? क्यों सरतन से जुदा किनारे लगने लगे? कौन है जो मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश कर इन्हें बरगला रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं? कानपुर से आई लव मोहम्मद लिखे बैनर से शुरू हुआ विवाद देश के तमाम शहरों तक पहुंच गया। मुसलमानों को बताया गया कि आई लव मोहम्मद लिखने पर कानपुर में एफआईआर दर्ज हुई, बैनर उतरवा दिया गया, लेकिन सच क्या है ये पुलिस से सुनिए। आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। 4 सितंबर को कानपुर से विवाद की शुरुआत हुई। कानपुर में परंपरागत जुलूस निकालना था। परंपरागत स्थान से अलग हटकर दूसरी जगह पर टेंट लगाया, उसमें आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया, जिसका एक पक्ष ने विरोध किया था। पुलिस पहुंची तो टेंट लगाने वालों के खिलाफ भी विरोध किया गया। दोनों पक्षों की सहमति से टेंट परंपरागत स्थान पर लगाया गया। आई लव मोहम्मद वाला बैनर भी वहीं लगा दिया। बिना सच्चाई जाने सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला दी गई कि कानपुर में आई लव मोहम्मद वाला बैनर लगाने पर एफआईआर दर्ज की गई। मौलाना तौकीर रजा ने आग में घी डालने का काम किया और भड़काऊ बयानबाजी की। जिन लोगों ने गुस्ताखियां की हैं उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। अगर हुकूमत एक हफ्ते के अंदर हमें कोई आश्वासन देती है, इस तरफ कुछ काम करती है तो ठीक है, वरना हम एक हफ्ते के बाद सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर। मौलाना तौकीर ने एक हफ्ते में सड़क पर उतरने की धमकी दी और जुमे की नमाज के बाद देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। सड़कों पर उतरे मुस्लिम समुदाय की मांग है कि आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है वो वापस हो, लेकिन पुलिस साफ साफ कह रही है कि बैनर लगाने पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो फिर बवाल क्यों? शहर शहर प्रदर्शन क्यों? विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कानपुर पुलिस का कहना है कि मामला बैनर में क्या लिखा है उस पर नहीं, बल्कि परंपरागत रूट से हटकर नई जगह पर टेंट लगाने को लेकर था। गुप्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। लेकिन भाईजान पुलिस की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। कानपुर में आई लव मोहम्मद को लेकर शुरू हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को भी कानपुर के शारदा नगर में मुकदमे का विरोध करते हुए आई लव मोहम्मद का बैनर हाथों में लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय ने नारे लगाए। सवाल, आई लव मोहम्मद पर एफआईआर नहीं तो प्रदर्शन क्यों? सड़क पर सरतन से जुदा के नारे क्यों? क्या कट्टर मौलाना शरिया लागू करना चाहते हैं? भारत में इस्लामिक शासन की साजिश रची जा रही है। भारत में गजवाए हिंद स्थापित करने की मंशा रखते हैं। ट्रीटमेंट होगा, एनए से लगाइए उनको। ऐसे जो भारत की विभाजनकारी सोच रखते हैं ऐसे लोगों को तो सरियाम चौराहे पे फांसी लगा देना चाहिए। आज एक मौलाना आया, कल 10 मौलाना आएंगे, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, घर आना चाहिए पूरी कौम को। वो करेंगे से एक को लेकर एक दूसरे बोलेंगे। नारे जिहादी सोच जो फैला रहे हैं उनके लिए स्पष्ट सरकार का बहुमत होना चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। विरोध प्रदर्शन पर उतारू लोग और मुस्लिम समुदाय के नुमाइंदे ये मानने के लिए तैयार नहीं कि एफआईआर आई लव मोहम्मद के बोर्ड लगाने पर नहीं हुई। 1000 एफआईआर नहीं, 1 लाख एफआईआर हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। हमारे ऊपर एफआईआर लिख दी जाएं
मुसलमान कबूल करने के लिए तैयार है। इनसे ऐसी FIRों से हमें सवाब मिलेगा, हमें गुनाह नहीं होगा। मजहबी नारे लगाने, बोर्ड लगाने के अधिकार पर पाबंदी की देश में कोई सूरत नहीं बनती, लेकिन विरोध प्रदर्शन की भीड़ में सियासी रोटी सेकने की गरज वाले चंद लोग माहौल को बिगाड़ने की मंशा भी पाल रहे हैं। कानपुर में भड़की आग के बढ़ने के पीछे अगर योगी राज में गड़बड़ी फैलाने की सोच है तो कट्टरपंथियों को करारा जवाब मिलना तय, क्योंकि पहले तो योगी फोर्स ने लाउड एंड क्लियर कर दिया है कि बैनर पर FIR नहीं हुई। बावजूद इसके सांप्रदायिक नारे लगते रहे और सड़क पर भीड़ उतरती रही तो एक्शन होना तय। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।